एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोग आ गए बर्च रिडक्शन L2 लेक्चर 2 में आ गए। लेक्चर 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा। जिन लोगों ने लेक्चर 1 बर्च रिडक्शन का नहीं देखा है वो लोग उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और आज हम लोग बर्च रिडक्शन है ना लेक्चर 2 की बात करेंगे और इस सेशन को बर्च रिडक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आगे स्टार्ट करें उसके पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, झलक दिखला जा सेक्शन की, जेडीजी सेक्शन की, कि हम लोग लेक्चर 2 में बेटे क्या क्या कवर करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए लेक्चर 2 में बेटा हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बेसिकली आप देखिए यहाँ पर, है ना। बर्च रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन, हमने लास्ट टाइम आपको पूरा प्लानिंग दिखाया था। तो जो कंप्लीट प्लानिंग दिखाया था उसका हाफ पार्ट हम लोगों ने L1 में कंप्लीट कर लिया और रेस्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर L2 में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही मस्त और प्यारी रिएक्शंस हैं ये। बर्च रिडक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन, देन आइसोलेटेड डाइईन विद बेस और हीट, क्या होगा क्या नहीं होगा। बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन, फिर बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिर बर्च रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, है ना, जिसकी बात हम लोगों ने L1 में की थी कि कैसे क्या करना है। और इसको आज हम डिटेल में पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं बेटे। बर्च रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, राइट बेटे। फिनॉल, वाई फिनॉल डज नॉट अंडरगोज बर्च रिडक्शन, फिनॉल क्यों नहीं देता है बर्च रिडक्शन, उसकी बात करेंगे। एंड बर्च रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, और इसके बाद फिर हम लोग इस बर्च रिडक्शन को आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसकी, बर्च रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो कॉन्जुगेटेड की बात अगर हम करें, डाइईन की बात करें तो बेटा दो डबल बॉन्ड होंगे। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि दोनों डबल बॉन्ड किस में होंगे, रेजोनेंस में होंगे, है ना। तो इसको इसके प्रॉपर मैकेनिज्म को समझते हैं कैसे क्या होगा, है ना। पूरा तरीका हम आपको दिखाते हैं कि बेटा किस तरह से आपको करना होगा यहाँ पर। जैसे कि कोई एक एग्जांपल लें, अगर हमने कहा कि सपोज हमारे पास बेटा है CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा, राइट। ये चीज़ आपके सामने है, देखिए, है ना। अब हमने इसमें क्या किया, Na लिक्विड अमोनिया डाल दिया, Na लिक्विड अमोनिया, राइट बेटे। Na लिक्विड NH3 हमने यहाँ पर डाला। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है अगर हम उसकी बात करें बेटा, तो देखो मैं डायरेक्ट पहले आपको बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4, है ना। देखिएगा जरा जनाब, कुछ ही होता क्या है बेटा कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये दोनों डबल बॉन्ड है ना, ये दो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, यानी 1 2 और 3 4 पर जो डबल बॉन्ड है वो बेटा 2 3 में आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड ऑफ 1 2 एंड 3 4, है ना, शिफ्टेड टू 2 3, मतलब दोनों नहीं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा और ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएंगे। कैसे भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। और ये जो NH3 है वहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और बेटा एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा आपको, NH3 से। तो देखो CH2 से ये CH3 हो जाएगा बेटे, ये CH2 से ये CH3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जो है ये आपका, है ना, 2 3 में शिफ्ट होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है। अब क्या है इसका मैकेनिज्म, इसकी बात करें अगर, है ना, जैसे एग्जाम्पल हम आपको और दिखाएं पहले, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो और मजा आएगी। जैसे हमने कहा कि बेटा ये हमारे पास है कुछ इस तरह का, बेटा क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, यस बिल्कुल है। हमने यहाँ पर Na लिक्विड अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, यहाँ पर Na लिक्विड अमोनिया डाल दिया, तो कुछ नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, अब आप खुद प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या बनेगा, फटाफट आप बताएं। उसके बाद प्रॉपर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 के डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा एक, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर अमोनिया होगा Na, और यहाँ पर जो NH3 होगा बेटे, इस NH3 से एक हाइड्रोजन इस 1 वाले पे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन बेटा इस 4 वाले पे चला जाएगा, मीन्स कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो हमने यहाँ पर लिया बेटा कुछ इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन लिया, राइट बेटे, कुछ इस तरह से, और हमने इसमें डाला क्या पता है, Na, और यहाँ पे हम ND3 डाल दें, क्या डाल दें, ND3 NH3 की जगह पे। तो बेटा बताओ, ये दोनों, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4, है ना, डबल बॉन्ड 2 3 में आ जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड 2 3, तो इसको आप VKST भी समझ लो, इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो, मैकेनिज्म समझाता हूँ। इसके बाद फिर ये जो 1 पोजीशन आप देख रहे हो बेटा, और ये जो 4th पोजीशन देख रहे हो, यहाँ पर अमोनिया है या ND3 है यहाँ पर, तो यहाँ से 1 और 4 पे क्या आएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम D आ जाएगा, राइट। चलिए ये बात तो समझ में आती है, बोलोगे सर यस हमने प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, देन व्हाट विल बी मैकेनिज्म। तो चलिए अब आप बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं फटाफट क्या होगा, उसकी बात करते हैं। चलिए तो अब आते हैं बेटे कहाँ पर, मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले तो आपके पास सोडियम था, है ना, अगर आप 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या बना देगा बेटा, 2Na प्लस, और प्लस बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। चलिए ये बात आ जाती है आपके सामने। अब हमारे पास जो कंपाउंड था वो क्या था, CH2CH, CH डबल बॉन्ड CH2,
अब बेटा होता क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटे यहाँ पर, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर बेटे जो फिजन होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होने वाला है। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा कंप्लीट, इसको हटाते हैं पहले। अब देखिएगा, तेरा गौर फरमाइएगा बेटे। तो अब इस केस में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्या होगा इस केस में कि यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, कुछ इस तरह से टूटा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बेटे यहाँ अटैक कर जाएगा और ये बेसिकली क्या बनाने का, कार्बन आयन बना लेगा। तो CH2 CH और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बेटा आपका CH2 फ्री रेडिकल, और दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिपल करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस माइनस सिंगल डबल, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होने लगेगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करा दो, रेजोनेंस करा दो। रेजोनेंस कराओगे तो अब देखो जरा रेजोनेंस कराते हैं तो बेटा पता माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे और डबल बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस कराने के बाद इसका जो पार्ट आएगा दैट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2 और कुछ इस तरह से। बात समझ में आती है बेटे, क्या देखो हो गया रेजोनेंस। अब आप देख रहे होगे बेटा कि डबल बॉन्ड बीच में आ चुका है, डबल बॉन्ड आपका बीच में आ चुका है। अब जैसे ऐसा काम होगा बेटा बताओ, क्या अमोनिया का फंक्शन आएगा, यस HNH2 आएगा यहाँ पर, और HNH2 से ये माइनस और यहाँ पर प्लस, H प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा। देखो ये 1 नंबर था बेटे, 1 2 3 4। अब आपको समझ में आ रहा हो कि 1 नंबर पर हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और CH3 हो जाएगा। सो दिस बिकम CH3 CH डबल बॉन्ड CH और बेटा यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये रेडिकल फ्री रेडिकल होगा अगेन। फिर यहाँ से क्या होगा बेटा, सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा अगेन, दिस विल फॉर्म कार्बन आयन। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। आई थिंक आप बेटा कहानी पूरी समझ गए होगे। और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और अगेन फिर किसका रोल आएगा बेटे, अरे बोलो बेटा किसका रोल आने वाला है, अमोनिया का। सो HNH2 आएगा, वेरी गुड। तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस और H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा और फाइनली यू विल गेट क्या मिलेगा, जरा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 से CH3 हो जाएगा। दिस विल बी योर डिजायर प्रोडक्ट। बताओ बेटा यही बनाया था कि नहीं बनाया था, यही सिखाया था कि नहीं सिखाया था आपको अभी जस्ट। तो इस तरह से ये प्रॉपर मैकेनिज्म आपके सामने है। अगर आप चाहो तो देखो बेटा यहाँ पर ये देखो 1 2 और 3 4 के डबल बॉन्ड खत्म हो गए। देखो इसको अगर आप 1 2 3 4 कर दें, आई होप आप कहानी समझ गए होगे बेटे। तो 1 2 और 3 4 के डबल बॉन्ड खत्म हो गए, कहाँ पे आ गया 2 3 में आ गया। और देखो 1 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे, फर्स्ट पे देखो CH2 था CH3 हो गया बेटे, यहाँ पर 4th पे CH2 था CH3 हो गया, और इन दोनों पे जो हाइड्रोजन मिलेगा वो कहाँ से मिल रहा है आपको, अमोनिया से। तो आई होप बेटा कि आपको मैकेनिज्म बहुत तगड़े से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, तो मस्त और ज़बरदस्त काम हो गया आपका। अब देख सकते हैं आप यहाँ से देखिए, सो बर्च रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। अब एक बार चेक कर लो बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे देखो ये रिएक्शन सेम है ना, Na लिक्विड अमोनिया है, प्रॉपर मैकेनिज्म आपको देखो, रेजोनेंस हुआ यहाँ पे गया है ना, यहाँ से देखो H प्लस अटैक मारा, ये बना, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, आप साफ देख सकते हो ये। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनल अल्कीन बन गया। अच्छा बताओ बेटा, जब ये नॉन टर्मिनल अल्कीन बन गया तो क्या अगेन इसका बर्च रिडक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम आपको इसका रीजन बता चुके हैं कि जो आपका नॉन टर्मिनल अल्कीन होता है वो बर्च रिडक्शन नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है इसका रीजन भी मैंने आपको बताया है लेक्चर 1 में, तो आप समझ गए हो। सो नॉन टर्मिनल अल्कीन बनेगा, नाउ डज नॉट रिएक्ट विथ Na लिक्विड अमोनिया ट्रांस। और इसका अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, इसका जो ट्रांस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेजर, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। बताओ बेटा, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। और इसका जो ट्रिक था वही है सिंपल, क्या देखो, अगर इसको हम 1 बोल दें, क्या बोल दें बेटा इसको, 1 2 3 4, तो देखो 1 पे और 4th पे है ना। सो एट 1 4 नंबर हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, अमोनिया से मिल जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, और 1 2 और 3 4 से डबल बॉन्ड हट के कहाँ जाएगा, 2 3 पे आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 से 2 3 पे चला जाएगा, खत्म। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि देखो 1 2 और 3 4 का डबल बॉन्ड बेटा खत्म हो जाएगा और 2 3 पे आ जाएगा, और यहाँ पर 1 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे यहाँ से ड्यूटेरियम आ जाएगा। दिस विल बी, आई थिंक कहानी आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था कहानी किसकी, ये कहानी थी बेटा किसकी, कॉन्जुगेटेड डाइन की। ये कहानी किसकी थी बेटे, कॉन्जुगेटेड डाइन की। चलो अब बात करते हैं आइसोलेटेड डाइन विथ बेस और हीट। तो अब हम लोग आइसोलेटेड डाइन की बात करेंगे, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करते हैं बेटे। चलिए भाई, तो इसको भी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं बेटे। देखिए क्या है,
आइसोलेटेड का मतलब डाइईन है बेटा, आइसोलेटेड है मतलब कॉन्जुगेटेड नहीं है। मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, कुमुलेटेड नहीं है ना। जैसे आपको पता है कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, कुमुलेटेड में क्या होता है कंटिन्यूअस होते हैं, और फिर आइसोलेटेड में क्या होता है कि जब ये दोनों नहीं होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं। लाइक ऐसे हो जाए डबल सिंगल सिंगल डबल हो जाए, या फिर केवल डबल सिंगल ऐसे हो, राइट। अब चूंकि यहाँ पे डाइईन की बात हो रही तो डबल बॉन्ड है, और देखो यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल है, तो बेटा ना तो ये कॉन्जुगेटेड है ना ही ये कुमुलेटेड है, दैट मीन्स दिस इज आइसोलेटेड। और जो ये डबल बॉन्ड उनके बीच में एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। देखो एक कार्बन का डिफरेंस है क्या बेटे, देखो यहाँ पर एक कार्बन का डिफरेंस देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस है, फिर डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड, यानी एक कार्बन। सो आइसोलेटेड डाइईन विथ डिफरेंस ऑफ वन कार्बन। तो डाइईन है, दो डबल बॉन्ड है और एक कार्बन के डिफरेंस है। अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा, है ना। तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये राइट। क्या होगा बेटा जब इसको हीट करोगे तो यहाँ पर फिर होमोलाइटिक फिजन होगा, ये यहाँ से होमोलाइटिकली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो H निकल गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, देखो ये बच गया। जैसे फ्री रेडिकल बना तो बेटा बताओ रेजोनेंस का कंडीशन आ गया, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये दोनों बॉन्ड बना लिया, और बेटा देखो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर रह गया, और जैसे ये फ्री रेडिकल यहाँ पर आया, ये जो H फ्री हुआ था यहाँ पर अटैक कर देगा, यहाँ पर H लग जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो इसको शो करो या ना करो एक ही बात है। तो बेटा बताओ डबल सिंगल डबल, अरे भाई साहब ये तो बड़े गजब बात हो गई, तो बहुत मस्त और जबरदस्त बात हो गई कि आइसोलेटेड डाइईन को अगर हम हीट कर दे बेटे, या बेस के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दें, तो बेटा बताओ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेटेड डाइईन में, कॉन्जुगेटेड डाइईन में। और सुनो इसके बाद क्या हाइट की बात आएगी, क्या मस्त बात आएगी, देखना आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब अगर हम इसमें डाल दें क्या, Na लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया, बेटा अब बताओ क्या होने वाला है। इसको अगर हम 1 बोलें, इसको 2 बोलें, इसको 3 बोलें, इसको 4 बोलें, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, देखो क्या मस्त मजा आने वाली है। सोचो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटे। तो बताओ 1 2 का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, 3 4 का चलो लिख लो 1 2 3 4। मैकेनिज्म आपको अभी जस्ट बताया, तो 1 2 खत्म 3 4 खत्म, यहाँ पे 2 3 पे आ जाएगा, और बेटा यहाँ पे NH3 से एक हाइड्रोजन 4 पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका 1 पे आ जाएगा। चाहो तो आप शो करो, चाहो तो नहीं करो, तो ये कुछ इस तरह से करो। तो देखो बेटा कुछ अगर हम इस तरह से आगे बढ़ें तो कितना मस्त चीज़ है। हमने क्या किया, आइसोलेटेड डाइईन को हीट किया, कॉन्जुगेटेड डाइईन बना, उसके बाद फिर से ये आपका सिंगल बॉन्ड का आपका ये कंपाउंड बन गया। हालांकि ये भी आइसोलेटेड है बट ये डाइईन नहीं है, तो दो डबल बॉन्ड से एक सिंगल डबल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो गया। कितना मस्त और जबरदस्त चीज आया। नाउ अब आप इसको पढ़ के समझ सकते हो क्या है। देखो वेन एवर एनी आइसोलेटेड डाइईन विथ ए डिफरेंस ऑफ ओनली वन कार्बन इज हीटेड स्ट्रांगली और ट्रीटेड विथ एनी बेस कन्वर्ट्स इनटू कॉन्जुगेटेड डाइईन। बताओ बेटा ये कॉन्जुगेटेड डाइईन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके सामने। सिमिलरली आप बेस के साथ भी यही काम कर सकते हो। अब बेस क्या करेगा बेटा, अच्छी बताओ। अच्छा ये बताओ बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से हटना चाहेगा क्या? यस बिल्कुल हटना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही हटता है यहाँ पे रेजोनेंस आ जाता है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ये एसिडिक नेचर शो करने लगेगा। और अगर आप यहाँ पे कोई बेस डाल दो तो तुरंत इसको खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा बेस के प्रेजेंस में क्या होने वाला है। ये तगड़ी चीज हम आपको समझाना चाहेंगे। जरा देखिए यहाँ पर आपने बेस डाला तो हीट किया, तो आपको पता है ना बेटा जब हम जनरली हीट की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, लेकिन जब हम बेस की बात करेंगे तो ये OH माइनस है। अब ये क्या करेगा बेटा कि यहाँ से ये H प्लस बाहर जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस सिंगल डबल या फिर माइनस सिंगल डबल, यानी H प्लस के हटने से यहाँ रेजोनेंस आ जा रहा है, इट मीन H प्लस बहुत आसानी से हटना चाहेगा। और अगर ये आसानी से हटना चाह रहा है इसका मतलब कि एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक नेचर हो गया, यानी एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ये हाइड्रोजन। तो बेटा ये लगा है बेस और ये है एसिडिक नेचर, भैया तो एसिड बेस का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, सो दिस बिकम्स एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां से H प्लस और OH माइनस मिलकर तुरंत पानी बना देगा, H प्लस निकलेगा, यहाँ आएगा माइनस, और जैसे ही माइनस आया बेटे, जैसे ही माइनस आया, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। तो माइनस सिंगल डबल कर दो तो बेटा बताओ ये बॉन्ड से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये बॉन्ड बन गया और यहाँ माइनस आया ये, और जैसे ही माइनस आया, बेस का मतलब चाहे एसिड का मतलब वहाँ पानी तो होता ही बेटा साथ में HOH, तो H प्लस और OH माइनस। अब इसके पास आएगा पानी, अब पानी देगा इसको H प्लस, लो यहाँ पर H आ गया। अब बेटा बताओ ये आपका आइसोलेटेड डाइईन कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड डाइईन। अब यहाँ पर फिर से वही काम करें, एक कार्यक्रम यहाँ पे किया जाए। देखो कार्यक्रम क्या है, अब इसमें डालते हैं Na लिक्विड ND3, इसको बोल दो 1 2 3 4। तो 1 2 हटेगा, 3 4 हटेगा, 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, आ गया, ये आ गया जनाब, देखो अरे आ गया, ये देखिए। और बाकी का 1 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे क्या लगने वाला है, अमोनिया ND3 है, यहाँ से इधर डिट्रीरियम लग जाएगा, यहाँ पे इधर डिट्रीरियम लग जाएगा। बताओ है ना मस्त,
मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, है ना? मज़ा नहीं आया तो सारे के सारे पैसे वापस कर देना, है ना? है ना? सारे के सारे पैसे आपको वापस करने होंगे अगर मज़ा नहीं आया तो। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल। तो इसका मतलब OH माइनस ले लो या हीट ले लो बेटा। अब बताओ, ओपन भी हम ले सकते हैं इसको, देखो डाई इन है और देखो एक कार्बन का डिफरेंस है, डाई इन है और देखो एक कार्बन का डिफरेंस है बेटे, तो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होना ही होना है इसको, कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होना ही होना है बेटा। तो आप सिंपल आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ये लीजिए देखिए, तो देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर आ गया। आप चाहो तो मैकेनिज्म देख लेना बेटे, और यहाँ पर देखो CH2 सिंगल डबल, आप देखो कॉन्जुगेटेड डाइन में इसका मैकेनिज्म आप समझ रहे होगे, है ना? आइसोलेटेड डाइन है विद डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस, तो चाहे साइक्लिक हो चाहे ओपन हो आपको, है ना? तो OH माइनस ले लो या हीट ले लो। इसके बाद फिर यहाँ पर आप करा सकते हो, क्या करा सकते हो, इसका बर्च रिडक्शन करा सकते हो, आपको पता है कैसे क्या करना है। तो आई होप बेटा कि यहाँ तक कहानी आपको बहुत तगड़े से बहुत मस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। बोलो बेटे, अरे समझ में आई कि नहीं? अरे बोले, कुछ तो बोलें बेटा, कुछ तो बोलें आप, कुछ तो बोलें। चलिए पानी पीते हैं। गट 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 गट। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग ने देखो क्या देख लिया, कंजुगेटेड डाइन देख लिया, आइसोलेटेड डाइन देख लिया। अब बात आती है बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद फिर आएगा किसका, फ्यूज्ड बेंजीन का काम। तो दिस इज बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। तो अब देखते हैं बेटा बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन, राइट? अब बेंजीन का भी बहुत तगड़े से समझना है, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसके बाद फ्यूज्ड बेंजीन, तब पूरा बेंजीन का गेम चलने वाला है आगे, है ना? तो ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटे और मस्त तरीके से। और हालांकि कौन देगा कौन नहीं देगा वो सारी चीज़ें हम आपको लेक्चर 1 में बता चुके हैं, उसका VKST भी बता चुके हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी हो सकती है यहाँ पर, कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। सो बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन Na लिक्विड अमोनिया। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अगर हम अल्काइन का बर्च रिएक्शन कराएं तो हमें ट्रांस अल्कीन मिलता है, और अल्काइन में भी कौन सा, नॉन टर्मिनल अल्काइन, याद है ना? बट बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन गिव्स नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, ये भी मैंने आपको बताया था VKST में। यानी कि अगर आप बेंजीन का बर्च रिडक्शन बेटे कराते हो तो आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड होंगे। तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन, वही जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, तो देखो डाइन है, नॉन कॉन्जुगेट, एक कार्बन का डिफरेंस, एक कार्बन का डिफरेंस, एक कार्बन का डिफरेंस। तो इस तरह से आपको कुछ नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स मिल सकते हैं, ये या फिर ये। अब ये कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या कहानी है, कहानी में कैसे मोड़ आएगा, इसको प्रॉपर हमें मैकेनिज्म के थ्रू समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की। भाई बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। अगेन सोडियम लिया आपने, Na+ दिया इसने और इलेक्ट्रॉन्स दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, होमोलैटिक फिजन हो गया कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मारा अटैक, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, दो हो गए, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए आपके सामने, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बच गया। लेकिन अब जैसे ये दोनों पास में आएंगे बेटे तो रिपल्सन होगा, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे सो दैट कि रिपल्सन मिनिमाइज हो। तो क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। और दूसरा क्या है कि देखो माइनस सिंगल डबल, यहां पर रेजोनेंस का कंडीशन भी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, है ना? सो इट एक्वायर्स मैक्सिमम डिस्टेंस ड्यू टू रिपल्शन, देन, है ना, देयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो देयरफॉर रेजोनेंस टेक्स प्लेस। और वैसे भी रेजोनेंस तो होना ही है क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये माइनस जो है इस बेटा 1 से 3 में आ जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। ये बात मैं आपको 1001 बार बता चुका हूँ कि किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो -1 से 3 में आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही है, देखो ऐसे ही है बेटे। अब ये माइनस यहाँ पे आ गया 3 पे, देखिए आ गया 3 पे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला गया, 2 1 में चला गया। देखिए अब बताओ बेटा, ये दोनों के दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे पूरा का पूरा आ गया कि नहीं आ गया, काम खत्म। इसके बाद फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोथ नेगेटिव चार्ज एंटी टू ईच अदर, दोनों के एंटी क्यों हैं, क्यों, जिससे कि रिपल्सन मिनिमम हो, रिपल्सन को ये मिनिमाइज कर सके, सो रिपल्सन मिनिमम। बस इसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लेंगे और वहाँ से एक H+ यहाँ अटैक मार देगा, एक H+ यहाँ अटैक मार देगा। बेटा बताओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। बताओ बेटे, क्या ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया, क्या ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बन गया? क्या हम इसी की बात कर रहे थे अभी? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो बेटे, क्या हम अभी इसी की बात कर रहे थे? देखो बेंजीन आपका नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड या डाइन में कन्वर्ट हो गया भाई। तो ये सिंपल तरीका आपके सामने आया। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। चलिए तो अब नोट क्या है, जरा नोटवा देख लेते हैं। इफ रिडक्शन ऑफ बेंजीन विथ H2 निकल, यानी अगर हम बेंजीन का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएं H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ, तो ये क्या करता है बेटा, ये सारे डबल बॉन्ड्स को, क्योंकि अनकंट्रोल्ड होता है आपको पता है,
सारे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर हम बेंजीन का बर्च रिडक्शन करा दें, देखो डिफरेंस भी देखते जाएं आप जनाब, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज किएगा तो आपको घूमना नहीं है। तो देखो अगर हम इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएं तो सारे डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करता है, बट अगर हम इसका बर्च रिडक्शन कराएं तो इसको ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके सामने है बेटे। चलिए, तो ये बात तो हो गई बेटा बेंजीन की। अब क्यों ना हम बात करें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। तो जब हम बेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे, ध्यान रखो, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा क्यू। अब ये क्यू क्या हो सकता है, याद करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, या फिर ये क्यू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। अब दोनों के हिसाब से मैक्सिमम डिस्टेंस रिपल्शन को मिनिमाइज करते हुए हम प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पर। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो भाई अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात आ गई, तो इसका वीकेएसटी भी बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक चीज़ का चुन चुन के आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, तो बेटा वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और अब मस्त इंजॉय करें और प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएं साथ साथ। तो जरा आप देखें कि भैया बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या बात होने वाली है, देखिएगा जरा, ये मैं बता चुका हूँ। सो इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो देखो यहाँ पे क्यू लगा हुआ है। अब ये क्यू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या हो सकते हैं, -I ग्रुप या -H ग्रुप या -M ग्रुप हो सकता है। या फिर ये क्यू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होंगे, +H या +M। बट यहाँ पर जो क्यू है वो OH नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि फिनॉल नहीं देता है। अच्छा, फिनॉल क्यों नहीं देता है, ये हम आपको इस सेशन में आपको बता देंगे कि फिनॉल आपका बर्च रिडक्शन क्यों नहीं देता है। अब पहला कंडीशन है कि अगर क्यू आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यानी कि -I -H या -M ग्रुप है, तो अगर ये कंपाउंड है यहाँ पर क्यू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इसके पास वाला डबल बॉन्ड टूटता है बेटे, ये हटता है और ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अगर क्यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका दूर वाला डबल बॉन्ड टूटता है, ये वाला, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, ऐसे या फिर ऐसे। अभी ऐसे कैसे बनता है, ऐसे कैसे हो गया आपके माइंड में, सर ऐसे कैसे, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, पास वाला डबल बॉन्ड तोड़ो, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ है, तो दूर वाले डबल बॉन्ड को तोड़ो और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाओ। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन बन रहा है। बट ये किस तरह से मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए हमें प्रॉपर मैकेनिज्म को देखना होगा, प्रॉपर मैकेनिज्म को समझना होगा। ये तो मैंने बताया कि प्रोडक्ट क्या है। अब इसको हम चुन चुन के एकदम डिटेल में जाएंगे इसके। तो डिटेल में देखो क्या है, बर्च रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर लेते हैं, उसके बाद बढ़िया कहानी क्लियर हो जाएगी हमें कि किस तरह से क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो सारा समझ लेते हैं बेटे। चलिए तो शुरू किया जाए कहानी। चलिए देखिए, अब बात ये, अब यहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सर ये पास वाला क्यों तोड़ा, दूर वाला क्यों नहीं तोड़ा, सब बताएंगे। इसके पहले हम आपको एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे, सही जवाब देना एकदम। बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, लाइक -I -H या फिर -M, ये कौन से चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, दीज स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। हमने बताया था ना, लाइक याद करो, ये ट्रिक मैं बहुत यूज़ करता हूँ और आपको बहुत अच्छे से सिखाई है मैंने GOC में, लाइक। और हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट की तो वहाँ पर भी खूब मैंने बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में चीज़ें बहुत डिटेल में आपको बताई, लाइक। यानी कि अगर माइनस वाले ग्रुप हैं तो बेटा नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। यानी लाइक माइनस है तो माइनस को स्टेबलाइज करेगा। मान लो अगर प्लस वाले होते, +I होता, +H होता, +M होता, तो बेटा वो किसको स्टेबलाइज करता, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता, लाइक। और नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो लाइक अगर है तो स्टेबलाइज होगा, चार्ज स्टेबल होगा। अगर लाइक अनलाइक है तो बेटा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, है ना। लॉजिक वगैरह सब पता है, हम GOC में डिस्कस कर चुके हैं बेटे, है ना। तो अब जरा देखो, अब एक काम करते हैं बेटा, जैसे आपके माइंड में सर पास वाला तोड़ के देखते हैं कि क्यों तोड़ा हमने। तो देखो अगर आपका मन कर रहा है कि हम दूर वाला तोड़े तो इसको भी तोड़वा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझा देंगे। बट पहले पास वाला तोड़ के देखें, तो इसको तोड़ा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखिए ये है। अब चूंकि सोडियम था ही था बेटे, Na++ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है सोडियम से मिलते जाएंगे हमको। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक किया इस पॉइंट पे, तो जब यहाँ पे अटैक किया तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक चीज़ बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और माइनस चार्ज है, मतलब ये कौन सा ग्रुप हो सकता है, ये आपका -I हो सकता है, -H हो सकता है, -M हो सकता है। बेटा ये लाइक स्टेबलाइज करेंगे तो ये जितना पास होगा ये उसको उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा बेटे। भाई अगर ये -I शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना बेटे, तो -I ग्रुप होगा।
तो अगर ये माइनस आई शो कर रहा है बेटे, तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? तो ज़्यादा पास है तो ज़्यादा स्टेबल करेगा इसको, इसलिए ये पास वाला बॉन्ड हम तोड़ते हैं, बिकॉज इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर आप दूर वाला तोड़ते, चलो यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ आपको मैं, अब बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए अपन। चलिए ये ऐसे अगर हमने दूर वाला तोड़ा, ये कुछ इस तरह से तोड़ते हैं, और मान लो इलेक्ट्रॉन को हम अटैक कराते हैं यहाँ पर या यहाँ पर, है ना, कहीं पर यहाँ पर अगर कराते हैं तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बेटा बताओ, ठीक है, मान लो ये माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, अब बेटा बताओ, नो डाउट ये इसको स्टेबलाइज करेगा, बट बेटा इसका डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है तो इसको उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है, तो बेटा ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा। आई होप कि आप ये बात मेरी समझ गए होगे, ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हमने इस वाले बॉन्ड को क्यों तोड़ा, बिकॉज दिस anion विल बी मोर स्टेबलाइज। तो वही लिखा है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक विच इज नियरर टू क्यू, जो क्यू के नियरर है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। क्यू मीन्स कौन सा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एंड एनाइन विल फॉर्म नियर टू क्यू, और एनाइन जो बनेगा वो क्यू के पास वाला बनेगा, है ना, दैट विल बी स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कहानी आपको समझा चुके हैं, बिकॉज एनाइन इज स्टेबलाइज बाय दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सो एनाइन मस्ट बी नियर टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसके पास तभी हो सकता है जब इसके पास वाला बॉन्ड टूटेगा, तभी तो एनाइन इसके पास होगा बेटे। क्या कहानी समझ में आती है? क्या कहानी समझ में आती है क्या बेटे? आई होप बेटा आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि क्या रीजन है, क्यों पास वाला टूटा, क्यों दूर वाला नहीं टूटा। रीजन मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। अब आते हैं और डिटेल्ड मैकेनिज्म, चलते हैं प्रॉपर। तो ये जो क्यू है बेटा कौन सा ग्रुप था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, लाइक NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, CF3 हो सकता है, CCl3 हो सकता है, मतलब ये माइनस माइनस कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे NO2 है, तो बेटा कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये, Na लिक्विड अमोनिया। तो ऑब्वियस सी बात, ये वाला बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर कुछ इस तरह का कंपाउंड ये बन गया। तो हमको दिखा दे, देखो ऐसे बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो देखो ऐसा बना था कि नहीं बना था। तो यहाँ पर NO2 था कि नहीं, तो ये देखो यहाँ पर NO2 और यहाँ पे ऐसे बना। अब ऐसे कैसे बना, इसका मैकेनिज्म आप देखें, ये देखते हैं। चलिए, तो कौन सा तोड़ेंगे? पास वाला या दूर वाला? पास वाला तोड़ा हमने, देखो ये यहाँ पे तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक मारेगा और देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आ गया। दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय दिस। अब चूंकि बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो गया है बेटे, तो ये तो इसके पास ही रहना चाहेगा। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल है, तो क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में चला जाए, क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन आ रहा है, और भाई ये वाला एनायन तो मस्त स्टेबलाइज हो गया है क्यू के थ्रू। कहानी समझे बेटे? अब चूंकि ये पास है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करना चाहेंगे, तो बेटा इसलिए रेजोनेंस से इधर जाएगा, भागेगा ये। जब रेजोनेंस होगा तो ये वाला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, देखो बना दिया यहाँ पर, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो गया। अब बेटा बताओ, एक्चुअली बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गया? क्या एंटी टू ईच अदर हो गए? तो वही सारी कहानी लिखी है ना। देन दे इलेक्ट्रॉन एक्वायर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड रेजोनेंस अकर्स। रीजन आपके सामने है, और ये क्या होगा, है ना। और ये जो एनायन है, दिस एनायन स्टेबलाइज बाय दिस क्यू। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। अब जैसे ये आएगा बेटे, तो देखो फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इसको भी एनायन बना देगा। तो यहाँ पे एनायन, यहाँ पे एनायन, बस अमोनिया से एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये आ गया। ये लीजिए बेटा, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। तो क्यों ऐसा बना, एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आंख बंद करके आपको यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है और यहाँ पर ऐसे कंपाउंड बना देना है। कोई सा भी एग्जाम्पल आपके सामने अब आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, CCl3 आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, देखो ये कंपाउंड आपके सामने है, सीधे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ, तो ये देखिए आ गया, हो गया। CN है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर देखो इसको तोड़ा और यहाँ पर कुछ इस तरह से कंपाउंड, सो यू कैन मेक डायरेक्टली प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का प्रॉपर मैकेनिज्म समझने से बेटा कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, बहुत अच्छे से आप समझ गए होगे। तो आई होप कि पता हर तरह से तोड़ मरोड़ के हम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आपको लगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको कर लो, करके देख लो, और करके जब देखोगे तो देखो कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है कि अनस्टेबल बन रहा है। और अगर अनस्टेबल बन रहा है इसका मतलब वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने उसके पास वाला भी तोड़ा था, दूर वाला भी तोड़ा, दोनों तोड़ के दिखाया। पास वाले से ज़्यादा स्टेबल है इसलिए पास वाला टूटा, और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़े। तो इसलिए हमने यहाँ पर पास वाले को तोड़ना है, इसको तोड़ना है। अब आप खुद यहीं पे बताओ मुझे, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बेटा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब कौन सा? प्लस वाला होता है, +I +H या +M होता है। अब बेटा बताओ, एनायन क्या यहाँ बनना चाहेगा? एनायन अगर यहाँ बनना चाहेगा तो बेटा बताओ अनलाइक हो गया, अनलाइक एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे। तो एनायन इसके पास तो नहीं बनने वाला है, इससे दूर जाने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि पास वाला नहीं टूटेगा, कौन सा टूटने वाला है? दूर वाला। वो आगे समझाते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको। ये आई होप कि आप जो नेक्स्ट वाला मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, आप खुद लिख सकते हो। मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, आप जरूर कर पाओगे, 100%। आप सभी लोग कर सकते हो इसको। चलिए, तो उसकी बात भी करते हैं। सो नेक्स्ट इज बर्च रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलिए पानी पीते हैं पहले।
बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या केस बनने वाला है। बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझेंगे हम लोग इसको, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए कहानी। ये आपके सामने है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, इसको मैंने कुछ इस तरह से, आप चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर डी लिखा है ना, डी मीन्स क्या होगा, दूर, तो इसका मतलब दूर वाला टूटेगा। अच्छा, रीजन तो मैंने समझा दिया दूर वाला क्यों टूटने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है बेटे, वो आपका -I, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, -I है या -H या -M हो सकता है ना। और चूंकि यहाँ पर जब तोड़ोगे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनायन बनेगा बेटा, है ना। मतलब बेटा सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो प्लस है, क्या करते हैं जनाब आप, प्लस है तो जो भी अपोजिट चार्ज है अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा बेटा, तो जितना पास होगा उतना उसको डिस्टेबलाइज करेगा, इसलिए से दूर रहना चाहेगा, इसलिए दूर वाला टूटता है, तो ये दूर वाला टूटेगा ये। चलो तोड़ लेते हैं, देखो टूट गया। तो अब ये पता है ना बेटा दूर वाला क्यों टूट रहा है। आई थिंक इसमें आपका कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं अब। चलिए दूर वाला तोड़ लिया, दे दिया मैंने इसको इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया बेटे, आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि कौन सा ग्रुप है, +I +H या फिर +M। तो अनलाइक है, दूर है, तो ये उतना डिस्टेबलाइज इसको नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात। अब हमारे सामने बेटा दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम फ्री रेडिकल का इधर से करा दें या फिर हम इसका रेजोनेंस इधर से करा दें, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल इधर से भी हो रहा है, माइनस सिंगल डबल इधर से भी हो रहा है। क्या दोनों काम करके देखे जाएं? चलो, है ना। आपके माइंड में आ सकता है ना कि सर ऐसा ही आप क्यों करा रहे हो, तो हम आपकी सारी चीज़ें, है ना, इसको बोल देते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं 1, इसको हम बोल देते हैं 2। चलो पहले 1 आपको करा के दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ से तोड़ें तो बेटा ये देखो, ये फ्री रेडिकल यहाँ से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पहुँच जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जरा देखिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बेटे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आपका, राइट। और देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर आपका Q रहेगा और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको पता है ना बेटे कि तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया भाई, एकदम पास आ गया, एकदम पास आ गया, नॉट पॉसिबल। तो यानी अगर हम फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म कराएंगे तो एकदम पास में आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल हाईली, क्योंकि ये बताओ बेटा ये प्लस वाला है और ये माइनस, अनलाइक है, एकदम पास में, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हम इसको इधर से कराएं तो जरा ये भी देखो, तो इसको इधर से अगर हम कराएं तो जो जैसा पहले उसको वैसे लिख दो, इसकी बात नहीं हो रही, जो अनटच्ड है उनको वैसे ही लिख डालें आप। ये देखिए ये फ्री रेडिकल ऐसे ही रहने दो इसको। अब इसका कराओगे तो देखो, इसको अगर हम बोलें तो ये आपका यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, चलिए यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और ये डबल बॉन्ड आपका ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या बेटा एग्जैक्टली यहाँ पे जा पाया, जब फ्री रेडिकल करा रहे हो तो एग्जैक्टली यहाँ चला जा रहा है, बट जब आप नेगेटिव चार्ज का करा रहे हो तो एग्जैक्टली उसके पास नहीं जा पा रहा, उससे दूर है, तो बहुत दूर नहीं बट उससे दूर तो है ना। तो बेटा इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो दिस विल बी मोर स्टेबल। अच्छा मोर स्टेबल होगा, और दूसरा देखो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे भी है। अब कुछ नहीं होगा, बाद में एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा यहाँ पर खटाक से, ऐसे खटाक से लेगा और देखो क्या बना देगा, ये Q, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और बाकी आपको आगे की कहानी पता है। क्या पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNH2 आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, और H+ यहाँ भी अटैक मार देगा और यहाँ भी अटैक मार देगा, और फाइनली आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। बोले जनाब, देखिए ये है कहानी पूरी, लो पूरी मैकेनिज्म भी होगी, पूरी मैकेनिज्म भी होगी, कॉन्सेप्ट समझते पूरी। तो देखो जब कभी भी आपको लगे अगर कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप करके देख लो जरूर। ऑर्गेनिक में बेटा ये चीज़ है, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप वो करके देख लो, करके जरूर देखो, और आपको सच में पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या होने वाला है ना। ये थॉट हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ बेटे, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आई होप कि ये मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैकेनिज्म चूंकि समझ में आ गई है तो फटाफट देख लो, मैंने मैकेनिज्म बना रखी है, एक बार आप नज़र डाल लें इस पर, तो जरा देखिए कैसे क्या है। अब फटाफट आप कुछ समझाना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, +M +H +I है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो सकते हैं आपके। ये देखो दूर वाला तोड़ा, क्यों तोड़ा आपको पता है। अब ये देखो इस तरह से हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक मार दिया, यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये फ्री रेडिकल और माइनस में कौन रेजोनेंस में जाएगा, माइनस वाला जाएगा, तो ये माइनस वाला गया, यहाँ पहुँच गया, देखो ये देखो यहाँ से माइनस यहाँ पहुँच गया, और डबल बॉन्ड इधर आ गया, देखो आ गया ये आ गया। इसके बाद ये है जो बस। अच्छा यहाँ पे तोड़ा था तो ये सबसे दूर था, सो इफ एनायन विल बी क्लोज टू Q देन डिस्टेबलाइज होगा, सो इट विल नॉट, है ना, इट विल नॉट फॉर्म नियर टू Q, ये Q के पास नहीं बनेगा, Q से दूर बनेगा, ये आपको समझा ही चुका हूँ।
एनायन विल बी अवे टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इस क्यू से दूर होगा, उसके पास तो नहीं हो सकता। जब आप इसका रेजोनेंस करा रहे तो एकदम पास में हो जा रहा था, इसलिए हम इसका रेजोनेंस कराएंगे, यहाँ जाएगा ये फ्री रेडिकल, ये तुरंत क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेंगे और एक H+ यहाँ अटैक मारेगा, एक यहाँ मारेगा, और देखो आपका ये कंपाउंड, चाहे इसको ऐसे लिख लो या चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये आपके सामने, दिस इज द प्रॉपर एंड कंप्लीट मैकेनिज्म। अब बताओ सच्ची बताना, क्या आपको बेंजीन का बर्च रिएक्शन कराना एकदम तगड़े से आ गया? यस बिल्कुल आ गया। क्या आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का बर्च रिएक्शन कराना आ गया? यस बिल्कुल आ गया, तगड़े से आ गया। मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं खुद बोल सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो गया, क्या रीजन है मैकेनिज्म का, क्या कहानी है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में है तब भी आप कर लोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तब भी आप कर लोगे। अब याद थोड़ा सा ऐसे रह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग EDG है तो D मीन्स दूर होता है, तो आप दूर वाला बॉन्ड तोड़ लो, उसके हिसाब से मैकेनिज्म करते हुए आगे बढ़ जाइए आप। और ये आपके सामने कहानी कुछ इस तरह से। अब सीधे क्या करना है कि अगर आपको कुछ इस तरह का बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे दिखता है, कुछ ऐसा कंपाउंड दिखता है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट बना दो फटाक से, ऐसा या ऐसा। चलो देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको जनाब। जैसे +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये देखो आपके सामने है, सीधे ऐसे बना दो, हो गया। +H ग्रुप है और +I ग्रुप भी है, ये तो कैसा है, कुछ इस तरह से बना दो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसा है, कुछ इस तरह से बना दो, सब कुछ आपके सामने। So if Q is electron donating group, then 1 pi bond will be near or with Q. बोलो बेटे, बोलो ना बेटे। तो ये आपके सामने है कुछ इस तरह से, देखो ये ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक पाई बॉन्ड इसके साथ रहेगा, यहाँ पर ऐसे बना लो, चाहे आप देखो ना ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बना लेते हैं तब भी। देखो ये जस्ट मिनट बेटे, जस्ट मिनट, हमने यहाँ पर क्यों बनाया, ये ऐसे बना लो आप, ये फिर ऐसे, ये देखिए, ये लीजिए, कहानी हो गई क्लियर। अब देख लो आप, CHO है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बेटे, विड्रॉइंग है तो क्या होगा, ऐसे बनता था। SH है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, +M ग्रुप है ये, तो बेटा प्लस है तो कैसे बना, एक इसके पास ऐसे देखो बना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऐसे बन गया। तो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, सब आपके सामने बेटा। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप था आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बेटा बताओ, कहानी एकदम क्लियर, क्योंकि प्रॉपर एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें आपको हम समझा दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से बेटे, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब हमने बात की थी फिनॉल भाई देता है क्यों नहीं देता है, फिनॉल बेसिकली क्यों नहीं देता है, तो चलो फिनॉल की बात कर लेते हैं। सो व्हाई फिनॉल डज नॉट अंडरगो बर्च रिडक्शन, फिनॉल क्यों नहीं जाता भाई, तो बहुत सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है। देखिए सीधे सीधे आपको डायरेक्ट समझाते हैं। वाई फिनॉल डज नॉट अंडरगो बर्च रिडक्शन, बेटा ये O है, O के साथ देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, एक्टिव है कि नहीं, एसिड, और आसानी मोर इलेक्ट्रॉनिक आसानी से निकल सकता है। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ फोन, याद है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये अमोनिया यहाँ पर बेस का काम करेगा, तो ये बेस और ये एसिड यहाँ से अमोनिया माइन निकल जाएगा और यहाँ पर O- आ जाएगा। क्या आ गया बेटा, यहाँ पर O- आ गया, तो यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, तो बेटा यहाँ पर बर्च रिएक्शन ना होकर बेसिकली क्या हो गई, आप तो यहाँ वाले पाई बॉन्ड तोड़ रहे थे, याद करो, पास वाला या दूर वाला तोड़ रहे थे, यहाँ तो क्या हुआ कि ये वाला टूट गया और यहाँ पर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो बेटा जब एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो कहाँ बर्च रिडक्शन, तो यहाँ पर चूंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है इसलिए फिनॉल आपका बर्च रिडक्शन नहीं देता है, इसलिए फिनॉल आपका बर्च रिडक्शन नहीं देता है। कहानी क्लियर हो गई बेटे। चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, एंड दैट इज बर्च रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। फ्यूज्ड मतलब समझ रहे हो, जुड़ी हुई बेंजीन रिंग, चिपकी हुई बेंजीन रिंग्स। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, बेंजीन रिंग में जब हम बात कर रहे थे, याद है ना आपको कुछ इस तरह से, तो जब इसका बर्च रिडक्शन हम करा रहे थे तो क्या कुछ इस तरह का बन जा रहा था बेटे, देखो कुछ इस तरह से, यही था ना, पक्का कंफर्म यही था, राइट। चलिए तो आप देखते हैं जनाब, देखिए ये आपका फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं। आपने बर्च रिडक्शन की बात की, यहाँ पर आपने यहाँ पर Na लिक्विड अमोनिया ले लिया, ये ले लिया। अब क्या होगा कि दोनों सिमेट्रिकल हैं बेटे, तो एक को तो वैसे ही रहने देते हैं, दूसरा वाला देखो पार्ट, ये अगर आप इस पर गौर फरमाएं तो देखो ये वाला पार्ट आपका, हमने कहा था ना नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट होता है बेंजीन, किस में कन्वर्ट होता है बेटा, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में। तो ये आपका एक पार्ट देखो, ये इधर लगा है, देखो ये सॉरी, देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये यहाँ पे लगा हुआ है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो गया है, या आइसोलेटेड डाइन आपका हो गया।
सो इफ टू सेम फ्यूज रिंग देन वन रिंग आइसोलेट, एक रिंग आपकी आइसोलेटेड हो जाएगी। अब जैसे ये भी सिमेट्रिकल। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, बर्च रिडक्शन की बात हो रही है, समझना जरा ध्यान से देखना। सोडियम आसानी से क्या करता है, जरा रीजन को समझना, Na+ देता है। एक बहुत बड़ी तगड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, लूज करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, फिर रिंग में जो भी पाई बॉन्ड होते हैं या जो भी कंपाउंड्स के जो पाई बॉन्ड टूटते हैं उसको इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती बात होती कि नहीं होती बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि नहीं होता। चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है इसलिए यहाँ पर रिडक्शन बोलते हैं इसको, चूंकि रिडक्शन बोलते हैं इसलिए इसको बर्च रिडक्शन की बात हो गई यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा बेटा, विच विल गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें विच विल गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो गेन करेगा, या फिर जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो गेन करेगा। अब बताओ, बस सारा चीज़ आपका फ्यूज इंजीनियरिंग का यहीं पे छिपा हुआ है। सो विच विल गेन इलेक्ट्रॉन, भैया मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, रिपल होगा, तो ये तो कर नहीं सकता, तो कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब देखिए 3 है रिंग आपके सामने बेटा, आपको पता है कि बेंजीन रिंग भी आपका माइनस आइस होता करता है, ये भी माइनस आइस होगा, तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बेटे तो ये वाला पार्ट जो है आपका आइसोलेटेड डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा सिंपल, इसको हमने क्या किया, देखो ये ऐसे बना लिया, और देखो ये आपका वापस ये आपका पूरी बेंजीन रिंग है कि नहीं, देखो ये अगर आप देखें ध्यान से, ये देखो आपका पूरा का पूरा ये बेंजीन रिंग है कि नहीं, देखो ये इसको देखें, ये देखो पूरा बेंजीन रिंग है कि नहीं बेटे ये, और ये वाला जो पार्ट है बीच वाला आपका पार्ट, ये देखो आपका ये आइसोलेटेड डाइन है। कहानी क्लियर है, देखो इस तरह से। तो कौन सा वाला रिंग अफेक्ट होने वाला है बेटा, जहां पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, बिकॉज यहां पर बात होती है किसकी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे क्या होगा, कम होगा। अब फटाफट आंसर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। अब यहां पर देखो ये है, अब यहां पर NO2 लगा है बेटे, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बेटा अगर यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इसका मतलब ये आपका आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये रिंग आपका इस तरह से हो गया। प्रोडक्ट कैसे बनाना है समझ गए हो, जैसे यहाँ पर OCH3 प्लस M ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अब इसलिए यहाँ पर क्या होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो ये इस तरह से, और बाकी यहाँ पर आप बेंजीन रिंग बना दो। तो कैसे क्या प्रोडक्ट बनाना है बेटे आप समझ गए, शायद आप बेटा ये भी समझ गए हो कि फ्यूज बेंजीन रिंग में हम लोग किस तरह से बर्च रिडक्शन कराएंगे, आपको ये कहानी भी क्लियर हो गई बहुत तगड़े से। और आई होप बेटा कि आपको बर्च रिडक्शन लेसन 1 और लेसन 2 जो भी हमने 2 लेक्चर आपको बताए यहाँ पर, दोनों लेक्चर में आपको बर्च रिडक्शन बहुत तगड़े से समझ में आ गया होगा, बहुत मस्त तरीके से आपने एंजॉय किया होगा, और आपको मजा आया बेटा। तो कमेंट जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आप कमेंट करते हो तो बेटा मुझे भी एक बूस्टअप, मुझे एक एनर्जी मिलती है ना। तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, आप कमेंट जरूर किया करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है इसको कुछ ऐसे समझने के लिए कि बर्च रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट रिंग विल गेन इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस एंड विल रिड्यूस, समझ रहे हो। तो रिडक्शन ऑफ दैट रिंग टेक्स प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। वही तो समझा है कि फ्यूज्ड बेंजीन की अगर हम बात करें तो उस रिंग का रिडक्शन होगा, वहाँ पर सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे कम होगा वहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ तो नहीं जाएगा ना, है ना। तो बेटा ये था बेसिकली बर्च रिडक्शन। तो मुझे लगता है कि हमने एडवांस से भी एडवांस लेवल में जितना भी बर्च रिडक्शन की बात हो सकती है सारी कवर कर ली, कुछ भी नहीं छूटा है। अब आप बर्च रिडक्शन का दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के लो, चुटकी में कर सकते हो, राइट बेटे। तो अब आपको क्या करना है, फाइनली वही करना है, क्या करना है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, दोस्तों को बताएं, रिलेटिव्स ने बस जो भी हैं पढ़ने के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE नीट या फिर एम्स की, उन लोगों को बताएं बेटे, है ना। सो आज बेटा हम लोग यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, है ना। और ये बेटा रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हमने इसके पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, और उसके पहले हमने बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के जो 5 लेक्चर दिए थे वो कंप्लीट किया था, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किया, है ना। और देन अब हम लोग बात करें ऑर्गेनिक रिएजेंट, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसके बाद फिर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होगा, वो भी रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा। इसके बाद आपका एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होगा, वो भी रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा। इसके बाद आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लूंगा, वो भी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट। तो ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म से ही हम लगभग आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। बात समझ रहे हो बेटे। चलिए तो फाइनली व्हाई नॉट डी।